वेलकम दोस्तों, आज हम लोग बिहार बोर्ड के 10वीं क्लास के संस्कृत के 10 नंबर पाठ मंदाकिनी वर्णनम को पढ़ेंगे। मंदाकिनी वर्णनम का अर्थ होता है मंदाकिनी का वर्णन। मंदाकिनी एक नदी है, उसी के वर्णन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले पाठ परिचय को जान लेते हैं। वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड की सर्ग संख्या 95 से संकलित इस पाठ में चित्रकूट के निकट बहने वाली मंदाकिनी नामक छोटी नदी का वर्णन है। रामायण दो है, एक है रामचरितमानस जिसको तुलसीदास जी ने लिखा हुआ है और दूसरा है वाल्मीकि रामायण जिसको वाल्मीकि जी ने लिखा हुआ है। वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड की सर्ग संख्या 95 से संकलित है यह पाठ, जिसमें चित्रकूट के निकट बहने वाली मंदाकिनी नामक छोटी नदी का वर्णन है। इस पाठ में मंदाकिनी नामक छोटी नदी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मंदाकिनी नदी के मैकेनिज्म को समझ लेते हैं। तो मंदाकिनी नदी केदारनाथ से निकलती है और यह अलकनंदा नदी में जाकर मिल जाती है। फिर अलकनंदा नदी आगे जाकर भागीरथी नदी में मिल जाती है। अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी देवप्रयाग में मिलते हैं। फिर देवप्रयाग से गंगा नदी कहलाने लगती है। अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी जहाँ पर मिलती है उसके बाद से वह नदी गंगा नदी कहलाने लगती है। अलकनंदा नदी और भागीरथी मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है। तो हम लोग मंदाकिनी नदी के बारे में पढ़ेंगे, मंदाकिनी नदी के वर्णन के बारे में पढ़ेंगे। प्रस्तुत पाठ वाल्मीकि रामायणस्य अयोध्या कांडस्य पंचनवति तस्मात् सर्गात् संकलित। वनवास प्रसंगे राम सीतया लक्ष्मणेन च स चित्रकूटम प्राप्नोति। इसका हिंदी अर्थ है, प्रस्तुत पाठ वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 95 सर्ग से संकलित किया गया है। वनवास प्रसंग में राम, सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट पहुंचते हैं। यह पाठ वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 95 सर्ग से संकलित किया गया है। वनवास प्रसंग में जब श्री रामचंद्र का 14 वर्ष का वनवास हो जाता है तो राम, सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट पहुंचते हैं और मंदाकिनी नदी की शोभा देखकर वह बहुत खुश होते हैं। उनके मन को हर लेती है मंदाकिनी नदी और उस शोभा को वह सीता को संबोधित करते हुए व्याख्या करते हैं। तत्र स्थिता मंदाकिनी नदीम वर्णयन् सीतां संबोधयति। इयं नदी प्राकृतिकैरूपादानैः संवलिता चित्तं हरति। अस्याः वर्णनं कालिदासो रघुवंश काव्येऽपि त्रयोदश सर्गे करोति। अनुष्टुप् छन्दसि महर्षि वाल्मीकिः मंदाकिनी वर्णने प्रकृते यथार्थं चित्रणं करोति। यहाँ स्थित मंदाकिनी नदी का वर्णन करते हुए सीता को कहते हैं। जब श्री राम का वनवास हो जाता है तो वह सीता के साथ और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट पर्वत पहुँचते हैं और वहाँ पे मंदाकिनी नदी की सुंदरता को देखकर, उसकी खूबसूरती को देखकर सीता को संबोधित करते हुए उस मंदाकिनी नदी की खूबसूरती की व्याख्या करते हैं। यह नदी प्राकृतिक संपदाओं से घिरी होने के कारण मन को आकर्षित करती है। इसका वर्णन कालिदास ने रघुवंश काव्य में भी 13वें सर्ग में किए हुए हैं। कालिदास भी इसका वर्णन रघुवंश काव्य के 13वें सर्ग में किए हुए हैं। अनुष्टुप छंद में महर्षि वाल्मीकि मंदाकिनी वर्णन में प्रकृति का यथार्थ चित्रण करते हैं। यथार्थ का मतलब वास्तविक होता है, तो अनुष्टुप छंद में भी महर्षि वाल्मीकि मंदाकिनी वर्णन में प्रकृति का यथार्थ चित्रण करते हैं, मतलब वास्तविक चित्रण करते हैं। पहला श्लोक है, विचित्र पुलिनाम रम्याम हंस सारस सेविताम कुसुमय रूप संपन्नाम पश्य मंदाकिनी नदी। इसका हिंदी अर्थ है, हे सीते। सीता को संबोधित करते हुए राम कहते हैं कि हे सीते, फूलों से परिपूर्ण हंस सारस से सेवित और रंग बिरंगी तटों वाली सुंदर मंदाकिनी नदी को देखो। मंदाकिनी नदी के सुंदरता को देखकर राम जो है वह सीता को संबोधित करते हुए कहते हैं कि फूलों से परिपूर्ण हंस सारस से सेवित और रंग बिरंगी तटों वाली सुंदर मंदाकिनी नदी को देखो। अगला श्लोक है, नाना विधय सुरुहैर्वृतां पुष्पफलद्रुमयी राजन्तीं राजा राजस्य नलिनीमिव सर्वतः। इसका हिंदी अर्थ है, हे सीते, अनेक प्रकार के फल फूलों के वृक्षों से घिरा हुआ किनारा राजाओं के सरोवर के समान सभी जगह प्रतीत हो रहा है।
राम सीता को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे सीते, अनेक प्रकार के फल फूलों के वृक्षों से घिरा हुआ किनारा राजाओं के सरोवर के समान दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह राजाओं के तालाब सुंदर दिखते हैं, उसी तरह मंदाकिनी नदी बिना सजावट किए हुए इतना सुंदर प्रतीत हो रहा है। राम कहते हैं कि राजाओं का सरोवर जो होता है वह सजाया हुआ होता है तो इतना प्रतीत होता है, लेकिन यह नदी जो है इतना सजाया भी नहीं गया है और प्राकृतिक सौंदर्य के कारण यह इतनी खूबसूरत दिखाई दे रही है जो मेरे मन को हर रही है। अगला श्लोक है मृग युथ निपितानि कलुषाम भांसी सांप्रतम तीर्थानि रमणीयानि रतिम संजयंती में। इसका हिंदी अर्थ है, हे सीते, अभी हिरणों के समूह द्वारा पिए गए जल गंदे हो गए, जो मन को मोहित करने वाले तीर्थों के प्रति मेरे मन को जगा रहे हैं। अर्थात यहाँ की सुंदर पवित्रता एवं प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर मेरे मन में प्रेम रस का संचार करने लगे हैं। अगला श्लोक है जटा जिन धरा काले वल कलोत्तरा वासस ऋषियस्तोवा गाहन्ते नदी मंदाकिनी प्रिये। इसका अर्थ है, हे सीते, जटा और मृग चर्म, मृग का अर्थ हिरण होता है। तो राम कहते हैं सीता को संबोधित करते हुए कि हे सीते, जटा और मृग चर्म यानी हिरण के छाल धारण करने वाले और पेड़ की छाल को वस्त्र रूप में धारण करने वाले ऋषिगण तो इस मंदाकिनी नदी में स्नान करते हैं, जिससे मंदाकिनी नदी की और अधिक शोभा बढ़ गई है। अगला श्लोक है आदित्यम उपतिष्ठन्ते नियमा दुर्धबाहव एते परे विशालाक्षी मुनिया संसित व्रता। इसका हिंदी है, हे विशाल नयन वाली सीते, ये श्रेष्ठ तथा प्रशंसनीय व्रत रखने वाले मुनि लोग अपनी बाहों को ऊपर किए हुए सूर्य की उपासना में लगे हुए हैं। अपने बाह को ऊपर करके ये लोग सूर्य नमस्कार कर रहे हैं, सूर्य की उपासना में लगे हुए हैं, जो मंदाकिनी नदी की शोभा को बढ़ा रहे हैं। अगला श्लोक है मारुतो धूत शिखरई प्रणृता इवस पर्वत पादपै पुष्पपत्राणि सृजत भीर भीतो नदी। इसका हिंदी अर्थ है, हे सीते, नदी के चारों ओर फूल एवं पत्तों से युक्त एवं हवा में चलायमान शिखर से पर्वत झूमते हुए जैसे लग रहे हैं। नदी के चारों ओर फूल और पत्तों से युक्त तथा हवा के द्वारा फूल और पत्तों को बहाकर लाए जा रहे हैं, जिसके चलते हवा में चलायमान शिखर से पर्वत झूमते हुए जैसे लग रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे पर्वत झूम रहे हैं। अगला श्लोक है क्वचिन मणि निका सोदाम क्वचित पुलिन शालिनीम क्वचित सिद्ध जना किरनाम पश्य मंदाकिनी नदी। इसका अर्थ है, हे सीते, मणि जैसे निर्मल जल वाली मंदाकिनी को देखो, जिसकी कहीं तटे सजी धजी है तो कहीं ऋषि मुनियों से भरी हुई है। अगला श्लोक है निर्धुतान वायुना पश्य विततान पुष्प संशयान पोप्लुया मानाना परांस्पश्य त्वम जल मध्यगान। इसका अर्थ है, हे सीते, वायु द्वारा उड़ाए गए फूल समूहों को देखो और दूसरी तरफ जल के बीच में तैरते हुए फूलों के ढेरों को देखो। जो मंदाकिनी नदी थी उसके बारे में राम ने व्याख्या किए हुए हैं और वह कहते हैं कि वायु द्वारा उड़ाकर लाए गए फूल समूहों को देखो और दूसरी तरफ जल के बीच में तैरते हुए फूलों को देखो, जो इस नदी की सुंदरता और बढ़ा रहे हैं। अगला श्लोक है तांस जाति वल्गु वचसो रथांग हवयना द्विजा अधिरोहंती कल्याणी निष्कुजंता शुभा गिरा। इसका हिंदी अर्थ है, हे कल्याणी। सीता को संबोधित करते हुए राम कहते हैं, हे कल्याणी, अत्यंत मीठी वाणी वाला चकवा चकई एक प्रकार का पक्षी होता है। तो अत्यंत मीठी वाणी वाला चकवा चकई पक्षी को देखो, जो मधुर आवाज से मंदाकिनी की शोभा को बढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट श्लोक है दर्शनम चित्रकूटस्य मंदाकिन्याश्च शोभने अधिकम पूर्वसाच्च मन ए तव च दर्शनात्। हे शोभने, यहाँ चित्रकूट और मंदाकिनी के दृश्यों का दर्शन जो हो रहा है, यह दृश्य तुम्हारे द्वारा किया गया अन्य दृश्यों के दर्शन से अधिक सुंदर माना जाएगा। राम सीता को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे शोभने, इस चित्रकूट पर्वत और मंदाकिनी नदी को हम लोगों ने देखा है,
इसका दर्शन बाकी जो भी चीज़ देखे हुए हैं उससे अधिक सुंदर माना जाएगा। यानी जितना भी दृश्य हम लोग देखे हुए हैं उससे सबसे सुंदर चित्रकूट और मंदाकिनी नदी का दर्शन है। इससे सुंदर दृश्य कोई नहीं हो सकता है। तो ये था मंदाकिनी नदी के वर्णन के बारे में। आशा करता हूँ यह वीडियो आप सब किसी को काफ़ी पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें तथा अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।